को खुद पूरा कर सके। इससे मैग्निफिको काफी गुस्से में आ जाता है। दरअसल मैग्निफिको के पास राज्य के लोग अपनी इच्छाएं इसीलिए लेकर आते थे क्योंकि वो खुद अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहते थे या फिर उन सपनों को पूरा करना लगभग असंभव होता था। मैग्निफिको का मानना था कि अगर वह राज्य के सभी लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा तो ऐसा करना उसकी शक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैग्निफिको अपने पास पूरी करने के लिए लाई जाने वाली इच्छाओं के मालिकों की यादें अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बुला देता था और उनकी आत्मा का एक विशेष हिस्सा निकालकर उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड बना देता था। मैग्निफिको आशा से कहता है कि उसके ग्रैंडफादर सबीनो की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता बल्कि उनकी इच्छा को एक लड़की को दे देना चाहता है जो पूरे राज्य में सबसे अच्छी पोशाक बेचना चाहती है। मैग्निफिको इसके बाद समारोह को समाप्त कर देता है और आशा को घर जाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। आशा इस घटना से काफी ज्यादा प्रभावित होती है क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि मैग्निफिको वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही थी, इसलिए अब उनका डिसेबल बनने के लिए अपने फैसले को बदल देती है। अब आशा रात में जब अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है तो इस दौरान वो सभी को राजा मैग्निफिको की सच्चाई के बारे में बताती है कि मैग्निफिको कभी भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। आशा की बात सुनकर उसके फैमिली मेंबर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे झूठा मानने लगते हैं। आशा अब अपने पालतू बकरी वेलेंटिनो को लेकर वहां से निकल जाती है और रास्ते में अपने पिता को याद करती है जो बचपन में आशा से कहा करते थे कि सितारे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। अब आशा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सितारों से मदद मांगती है। आशा के ऐसा करने के अगले ही पल आसमान में एक तेज रोशनी होती है जिसे आशा के साथ ही राज्य के बाकी लोग भी अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन किसी को भी उस रोशनी के बारे में